हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा अलजेब्रा जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं, तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अलजेब्रा इसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं। अब बीजगणित को समझने के लिए आप लोगों को चर और अचर के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है, तो देखिए, पहले हम अचर को लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। और एक होता है हमारा चर, इसे कहते हैं वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो पहले हम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो हमारा अचर क्या होता है। अचर अचर का मतलब, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा अचर। अ का मतलब होता है स्थिर, चर का मतलब चलने वाला, जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल, जैसे कि आदमी हो गया। ठीक है, तो आदमी जैसे कि कपड़ा जो है हमेशा बदलता है। ठीक है, तो उसका कपड़ा क्या हो गया, चर हो गया, और उसका शरीर जो है वो क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है, तो उसमें अचर जो कि कभी नहीं बदलता, जो स्थिर रहता है। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितनी भी गिनतियां हैं सभी अचर हैं। ठीक है, वो कभी बदलती नहीं। यदि हम 2 इक्वल टू 2, तो ये हमारा हमेशा दो दो के बराबर ही रहेगा। दो, जैसे कि यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 2, तो हमारा 3 कभी 2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमेशा स्थिर रहेगा। अब हम चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चर के बारे में बात कर लेते हैं। चर जो हमेशा स्थिर नहीं रहता, ठीक है, जो हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि जैसे शरीर और कपड़ा, तो शरीर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कपड़ा हमारा वेरिएबल हो गया। जैसे कि कपड़ा, आप कभी टी शर्ट पहन लेते हैं तो कभी शर्ट पहन लेते हैं, और शरीर वही रहता है। ठीक है, तो कपड़े को हम चर कह सकते हैं और शरीर को अचर कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि कपड़े को हम बदलते रहते हैं, तो चर जो हमारा होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम x-2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ए हो गया आपका, और एक इक्वेशन ए हो गया, जैसे x इक्वल टू x-4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जा रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 4 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए बदल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 2 इक्वल टू 2 कर रहे थे, तो हमारा नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम 2 इक्वल टू 2 मतलब हमारा 2 के 2 बराबर है। लेकिन 3 नॉट इक्वल टू 2, हमारा 3 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चर और अचर समझ में आ गया होगा। इस बीज गणित में जोड़, घटाना, गुणा और भाग जानने के लिए आपको चर, अचर, सजाती, विजाती, समझ रहे हैं, सब कुछ जानना होगा। ठीक है, तो अब हम सजाती, लाइक टर्म, अब देखिए सजाती पद और विजाती पद। ठीक है, सजाती पद को इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं, और विजाती पद को अनलाइक टर्म।
अब सजाती पद इसके नाम से ही पता चल रहा है। सजाती का मतलब जो कि एक समान, एक जैसे, ठीक है। तो सजाती पद उसे हम कहेंगे जैसे कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हो। जैसे कि जिन कोई अगर पद है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे x हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है, ये बीजी पद हो गए। यदि इनके गुणनखंड पद यदि आपस में समान हैं तो हमारा सजाती होगा। और विजाती में जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारा गुणनखंड पद जो है समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x क्यूब, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे इसको हम मिट दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे x और x, ठीक है, यहाँ पे दो पद x और x, लेकिन यहाँ पे हमारा x तीन है, ठीक है। इसमें हमारा जो पद खंड है वो हमारा समान नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 3x है, यहाँ पे हमारा 2x है, 2x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, विजाती हो गया, ठीक है। यदि जैसे कि यहाँ पे हमारा x इंटू यक्स मतलब जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है। यदि हम यहाँ पे x स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हमारा a और a हमारा क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सजाती पद हो गया। यदि यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, विजाती हो गया, ठीक है, अनलाइक टर्म। तो सजाती और विजाती, जैसे कि इसमें सजाती में हमारा संख्या भी आ सकता है, संख्या कोई दिक्कत नहीं, जैसे संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2x क्यूब हो गया, ठीक है, 5x क्यूब हो गया, ये हमारा समान है। हमारा संख्या अलग हो सकता है लेकिन जो पद है हमारा, जो खंड है, जैसे कि यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x पे घात कितना है, 3 है, यहाँ पे x पे घात कितना है, 3 है, ये हमारा सजाती हो गया, ठीक है। संख्या हमारा अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा a है, जो हमारा पद है x पे घात 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हमारा समान रहना चाहिए, तभी हमारा सजाती होगा। और जैसे कि यहाँ पे यदि बदल गया, यहाँ पे जैसे कि 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विजाती हो जाएगा, ठीक है। तो सजाती और विजाती ये हो गया। अब हम जानेंगे कि जोड़ क्या होता है, जोड़ और घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। उसे जानने के लिए हम नियम का फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीजगणित, अब बीजगणित में हम जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे और गुणा व भाग। अब देखिए हम जोड़ और घटाना, ठीक है, जोड़ और घटाना को सीखने के लिए हम पहले चिन्ह हमको सीखना बहुत जरूरी है। चिन्ह का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सिंबल्स इन अलजेब्रा, ठीक है। अब इसमें हम पहले बताएंगे कि जोड़ व घटाना के लिए, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए चिन्ह क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप चिन्ह के बारे में जान गए तो सब कर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हम चिन्ह देखते हैं, जैसे कि हमारा प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कि कोई संख्या, कोई चर है, ठीक है, यहाँ पे हम चर का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। हम अचर का पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि चर का, तो ये प्लस और प्लस, जैसे कि कोई संख्या है, कोई चर है, ठीक है, कोई चर है, जैसे कि x है और फिर x में यदि हमको 2x जोड़ना है, तो देखिए प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे 2, जैसे कि x में 2x को हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे x हो गया और प्लस 2x जोड़ना कर दिया, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए कोई भी संख्या है, जैसे कि कोई चाहे जो संख्या हो,
चाहे चर हो चाहे अचर हो, उसमें जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है तो इसमें प्लस क्या है, इसमें प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लस छुपा हुआ है और इसका घात हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा पहला नियम की प्लस और प्लस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे प्लस हमारा क्या है, छुपा है, और इसका 2x का जो सिंबल है यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और फिर हम जोड़ देंगे, x में हम 2x जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 3x हो गया। अब यहाँ पे प्लस जो है हमारा छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 3x कर देंगे। अब देखिए दूसरा नियम, जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, अंक में अंक घटेगा लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो अंक बड़ा होगा। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, अंक में अंक घटेगा लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो अंक बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि कोई भी संख्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे 9 और -3। ठीक है, अब 9 में से हमको 3 को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे हमारा जो चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस हमारा छुपा है, और इसका क्या है, यहाँ पे इस 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो 9 में से हम 3 को निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, अंक में अंक घटेगा, 9 में 3 को हमने घटाया लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो अंक बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, इस 9 का चिन्ह कितना है, प्लस है, इस 3 का चिन्ह कितना है, माइनस है। तो हमने कहा कि जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह कितना है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। लेकिन हमने बताया कि अभी की जो प्लस हमारा है वो क्या होता है, छुपा रहता है। तो यहाँ पे प्लस को छुपा दीजिए। ठीक है, अब तीसरा नियम देखिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा। अब यही जो यहाँ पे लिखा है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि प्लस और माइनस, अंक में अंक घटेगा लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो अंक बड़ा होगा। यहाँ पर भी वही नियम है, जैसे कि यहाँ पे हो गया -5 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे -5 और +3, तो हमने कहा अंक में अंक घटेगा लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो अंक बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए 5 और 3, माइनस और प्लस क्या हमने कहा कि घटेगा, 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हम उसी का लगाएंगे जो हमारा बड़ा होगा। तो इसका इस यहाँ पे 5 है, 5 का चिन्ह कितना है, माइनस है, 3 का चिन्ह कितना है, प्लस है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 5 का जो चिन्ह है वो बड़ा है, माइनस है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -2। तो देखिए तीसरा हो गया। अब चौथा यहाँ देखिए, अब हमने बताया आपको प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। अब एक होता है कि माइनस और माइनस। अब माइनस और माइनस क्या होता है, जैसे कि अंक में अंक जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। माइनस और माइनस
क्या होगा, अंक में अंक जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। जैसे कि यहाँ पे -3 हो गया और -2 हो गया। अब माइनस और माइनस, इसका चिन्ह कितना है, माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है। अब अंक में अंक क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चिन्ह माइनस का लगेगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि चाहे अंक हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे चर हो, सब में यही नियम फॉलो होगा, जोड़ हो या घटाना हो। जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, जैसे कि यहाँ पे 3x हो गया और -2x हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, इसका सिंबल कितना है, प्लस है, और इसका कितना है, माइनस है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अंक में अंक घटेगा, या फिर कहिए चर में चर घट जाएगा, लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो अंक, जो चर बड़ा हो गया फिर अंक। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। 3x में से 2x घट जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। अब 3x में से 2x निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो x बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का रहेगा, प्लस हमेशा छुपा रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे -5x + 2x, तो यहाँ पे माइनस और प्लस, अंक में अंक घटेगा, 5x में से 2x क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। अब यहाँ पे 5x में से 2x निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा, लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा। देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह कितना है, 5x का हमारा माइनस है और 2x का कितना है, प्लस है। तो यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस है, क्योंकि 5x 2x से बड़ा है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 3x -3x + 5x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, अंक में अंक जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह उसी का माइनस का लगेगा, चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा दिए। ठीक है, तो आप लोगों को जोड़ और घटाने का चिन्ह समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मैं अभी बताया कि जोड़ व घटाना का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा गुणा व भाग के लिए चिन्ह, तो ध्यान से समझिए इसको। तो इसका पहला चिन्ह है, जैसे कि प्लस और प्लस। ठीक है, प्लस और प्लस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 × 2, अब यहाँ पे इसका चिन्ह कितना है, प्लस है, यहाँ पे भी इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे प्लस और प्लस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस है, जो ये प्लस क्या है, छुपा रहता है। ठीक है, प्लस हमेशा क्या होता है, छुपा रहता है। एक ए हो गया। अब दूसरा है, जैसे कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। जैसे कि यहाँ पे -6 × 2। अब देखिए प्लस और माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, तो हमारा 6 का जो चिन्ह है क्या है, प्लस है, और हमारा 2 का जो चिन्ह है क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब तीसरा जैसे कि यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस फिर यही रहेगा माइनस। तो यहाँ पे जैसे कि -2 को आगे कर दीजिए, यहाँ पे 6 कर दीजिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब चौथा देख लीजिए, चौथे में जैसे कि यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे -2 × -3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आपको पता है कि प्लस क्या होता है, छुपा रहता है,
तो यहाँ पे 6। तो जो नियम इसमें फॉलो होगा वही भाग में भी होगा, ठीक है। तो गुणा व भाग का चिन्ह सेम। अब देखिए आप लोगों को चिन्ह समझ में आ गया हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम अंक का किए हैं, ऐसे ही आपको चर का भी करना है। जैसे कि XYZ